हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो जानते नहीं कि वफा क्या है। मिर्जा गालिब ने कई रोज पहले ये एक शेर लिखा था और आज के हमारे नाटक का भी पूरा मिजाज कुछ ऐसा ही है। हम सब यहाँ एक कहानी देखने आए हैं, कहानी एक ऐसे शायर की जिसे पूरी दुनिया ने नाकारा करार दिया। आज शाम इस मंच पर वो शायर तो प्रवेश नहीं होंगे, लेकिन उनका शब्द आएगा, उनका दर्द आएगा और शायद उसकी हार भी आएगी, लेकिन वो शायर नहीं। क्योंकि इस पूरी कहानी में उस कवि का होना सबसे कम जरूरी है। जरूरी क्या है? जरूरी है उस दुनिया का होना। दुनिया को समय से पहले की सच्चाई कभी हजम नहीं हुई और कभी समझ नहीं आई। जब सोक्रेट्स ने सवाल पूछने की हिम्मत करी तो दुनिया ने उसे जहर का प्याला दे दिया। जब गैलीलियो ने कहा कि जमीन सूर्य की ओर घूमती है तो उसे कैद खाना मिला। और हमारा आज का कवि भी इसलिए नहीं हारा कि उसका सच कमजोर था या उसके कलाम में दम नहीं था। वो इसलिए हारा क्योंकि उसका सच और उसका कलाम, उसका सारा कुछ लिखा हुआ बेसमय था। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। जिंदगी में कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बाद कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता। इस नाटक में आप एक गिरते हुए कवि को देखेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, गिरता हुआ कवि कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ होता है पूरा एक समाज, चुप, साफ और जिम्मेदारी का नाटक करता हुआ एक पूरा समाज। मुझसे बेहतर है मेरा नाम कि तेरी महफिल में हो। बस इसी मिजाज के साथ आज शायद वो कवि नहीं, उनका कलाम और उनकी परछाई इस नाटक में आपको देखने मिलेगी। ये पूरा सच तो नहीं, इसमें तो है दुख भी कई, लेकिन जब सब ढूंढे हर चीज में खुशी, तो क्या दुख का दामन पकड़ने वाला कहलाएगा कभी कभी? जादू है जो कविताओं में, उसे जो जिंदगी में ना ला पाया, वही बिन भूख बिन प्यास प्यासा कहलाया। हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबे हुए राहें, ये रंग में और नूर में डूबे हुए राहें, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे,
तो क्या दूं तुम्हें ऐ शोक नज़ारों के मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें। फूलों से पेट नहीं भरता विजय। मैं सुबह शाम नौकरी के लिए तलाश कर रहा हूं और तू यहाँ कागज काला कर रहे। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ भाई, मगर इस तरह मेरी कला की तौहीन तो मत करो। ये फूल जिसे तुमने बेजान समझकर इतनी बेरहमी से कुचल दिया, ये सिर्फ फूल नहीं, ये किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है भाई। ये मुस्कुराहट मुस्कुराहट से ना राशन वाले का बिल नहीं चुकता। माँ बीमार पड़ी है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। और इन नवाब साहब को देखो, रंग और नूर दिख रहा है। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ भाई, वो मेरी भी माँ है। मैं रोज सुबह नौकरी ढूंढने निकल जाता हूँ, दर दर की ठोकर खाता हूँ, अपना ईमान बेचता हूँ। 10 साल होने को आए आजादी को, बाजार में मंदी है, एक नौकरी तक नहीं। इसीलिए फिलहाल मेरी नौकरी शब्दों की है भाई, गुलामी की नहीं। विजय विजय तो मारू का। इस घर में ना निठल्लों के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर शाम तक पैसे नहीं लेके आया तो इस डायरी के साथ सड़क पर सोना। इज्जत की रोटी कमाना सीख विजय, वरना तेरी आत्मा की आवाज तुझे ले डूबेगी। और अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या बात करते हैं? रस पी के मचलते हुए भंवरे, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ऐ शोक नज़ारों, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू है कुछ। तू बैठ माँ, तू बैठ, तेरी सेहत साज नहीं। कहाँ चला गया था बेटा? इतना ढूंढा तुझे। नौकरी ढूंढने गया था माँ, मगर आज भी नौकरी ढूंढने में मैं नाकाम रहा। श्यामलाल ने कहा कुछ तुझे? माँ, भाई के कहने या ना कहने से अब क्या ही फर्क पड़ता है। सच तो यही है कि मैं एक नाकामयाब कवि हूँ, जिसकी कविताओं को इस दुनिया में कोई देखना तक नहीं चाहता। मगर इस सबसे बढ़कर दुख तो इस बात का है माँ कि मैं तेरा अच्छा बेटा न बन सका। अरे ये क्या बातें करता है? देख मेरी बात सुन, बस तू ना ये लिखने का काम छोड़ दे। ये बस तुझे और मायूस ही तो कर रहा है। कुछ ऐसा करना जिसमें तेरा भी भला हो। माँ, ये बस काम नहीं है, बस मेरा शौक नहीं है, ये मेरी रूह की आवाज है माँ। तू तो इस बात को समझ, तू नहीं समझेगी तो इस दुनिया में कौन समझेगा। अगर इसे छोड़ दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा माँ, मैं जीते जी मर जाऊंगा। अरे तो बस लिखता ही मत रहना, थोड़ा दुनिया से भी तो समझौता कर। तुझे आखिर क्या शिकायत है इस दुनिया से? दुनिया से समझौता करने वाले विजय नहीं होते माँ, बस नाम के पत्रकार या तो दलाल होते हैं। मुझे इस दुनिया से कोई शिकायत नहीं, ना किसी इंसान से। इस दुनिया को मुझसे शिकायत है माँ, इस दुनिया को मुझसे शिकायत है।
गम पी रहे हो? मैं तो बस जी रहा हूं। लोग कहते हैं कि गम पी रहा हूं तभी प्यासा कहता है ये ज़माना। इंसानियत ढूंढते ढूंढते इंसानों से ही हो चुका हूं बेगाना। ये क्या है? कोई नया शब्द जाल? शब्द जाल नहीं है मोहतरमा, कविता है। इसे अल्फाज से नहीं जज्बात से लिखा जाता है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? मुझे भला तुमसे कोई शिकायत क्यों? शिकायत तो इस कमबख्त दुनिया की अदालत से, जो बिना पक्ष सुने ही फैसले सुना देती है। दुनिया सिर्फ फैसले सुनाती है विजय बाबू, समझती नहीं। हाँ, मगर जो समझता है उसे जीने भी तो नहीं देती। ये लो, एक मुरझाया हुआ पत्ता। आज जमीन पे गिरा है, कल शायद हवा इसे कहीं और उड़ा ले जाए। पर जब तक तुम्हारी कविताएं इसके साथ है ना, ये हमेशा जिंदा रहेगी। हाँ, शायद जिस तरह मेरी कविताएं भी तभी तक जिंदा रहेंगी जब तक किसी की यादों में शुमार रहे। बातें अच्छी कर लेते हो विजय बाबू। मीना, विजय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। सब ठीक है। उस दिन तुम मेरी कविताओं की कुछ बात कर रही थी। हाँ, वैसे मैं पूछ तो ये रही थी कि तुम्हारी कविता में इतनी उदासी क्यों होती है विजय? अगर सतह पर देखो तो बस उदासी देख पाओ, मगर उस कविता की गहराई में जाकर देखो, उस उदासी के पीछे छुपा सुख भी दिखेगा। एक कविता सुनोगी मीना? हमेशा। जब हम चले तो साया भी हमारा न साथ दे। जब तुम चलो ये जमीन चले, आसमां चले। जब हम रुके तो साथ रुके शामें बेकसी। जब तुम रुको ये बाहर रुके चांदनी रुके। आपकी आंखों में इस दिल को बता देगा। हम आपकी आंखों में इस दिल को बता दे तो इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बता दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बता दे तो हम इस दिल
दिल को बता दे तो हम मौत के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बता दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बता दे तो हम मौत के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बता दे तो आज हमारा कॉलेज समाप्त हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं। इस कॉलेज रियूनियन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। एक नज्म पेश करना चाहता हूँ। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। बहुत खूब विजय, बहुत खूब। वाकई तुम्हारी कविताएं अब भी अच्छों को मदहोश करने का जादू रखती हैं। घोष बाबू, जादू तो इस संसार के कण कण में है। मैं बस अपनी कविताओं के लिए कुछ उधार ले लेता हूँ। क्या बात, तुम तो अब भी वैसी ही बातें करते हो जैसी पहले किया करते थे। हाँ, एक अंतर जरूर है। अब तुम्हारी बातों में वजन कम और निराशा ज्यादा दिखती है। निराशा हो सकता है, मगर उम्मीद तो है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो जिंदा रहते हुए भी, सांसें लेते हुए भी इस दुनिया के बाजार में एक बेजान मोहरा बन जाते हैं, है ना घोष? अरे इतना कसैला क्यों होते हो विजय? हम सब तो यहाँ बस अपनी पुरानी यादें ताजा करने आए। तुम्हें याद है ना तुम्हारी और मीना की वो कहानी? हाँ, याद है। कैसे तुम बीच में आए और उस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। समय के साथ कहानियां बदल जाती हैं विजय। कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं। खैर, कुछ लोग तो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। मैं बदला नहीं घोष, बस बिका नहीं। चलो मीना, बहुत देर हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी यादें किसी के दिल को बेचैन कर दें। या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा।
जिंदा रहा। तुम्हें देखकर आज मेरा मन शुक्रिया, तुम्हें मेरा ख्याल रखने की अब जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रखना सीख चुका हूँ। खुद सीखकर या किसी दूसरी लड़की ने सिखा दिया? जिंदगी के लिए तो सिर्फ एक काफी थी। अब मैं दोबारा वो दर्द मोल नहीं लेना चाहता मीना। यानी कि पहला दर्द अपने जहन से पूरी तरह मिटा चुके हो? मिटाना चाहिए था। खैर अब उन बातों को भूल जाओ मीना, उन्हें भुला देना ही बेहतर है। भुला तो मैं भी रही हूँ, अपनी जिंदगी को एक नए सांचे में ढाल रही हूँ और अपने दिल को भी मना लिया था मैंने। लेकिन तुम वापस क्यों आए विजय? तुम्हें देखकर दिल फिर बेचैन हो चला है। मैं तुम्हारी जिंदगी से गया ही कब था मीना? तुम खुद ही मेरी जिंदगी से चली गई। हाँ, मुझे जाना पड़ा क्योंकि हर समझदार लड़की ये जानती है कि जिंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं, घरों-बार की भी जरूरत होती है और दौलत की भी जरूरत होती है। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती और इसीलिए तुमने होश से ब्याह करके अपने प्यार तक को बेच दिया। झूठा इल्जाम ना लगाओ मुझ पर। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे। जिस समय तुम खुद का पेट नहीं पाल पाए, उस समय क्या मुझसे ब्याह कर उठा पाते मेरा भार? इसका मौका ही कहाँ दिया तुमने मुझे मीना? जब इंसान के सर पर जिम्मेदारी आती है, उसे उठाना भी सीख जाता है। अब खुद से झूठ मत कहो तुम। ये जिंदगी तुमने अपने लिए खुद चुनी है। इसके गम भी तुम्हारे हैं, ऐशो आराम भी, इसकी हंसी भी और इसके आंसू भी। मैं चलती हूँ विजय, मेरा यहाँ रहना और ठीक नहीं। जी मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, मैंने छपवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जरा इन्हें पढ़ें। कोई पहचान है तुम्हारी? कैसी बातें करते हैं जनाब? कवि की पहचान उसके नाम से कहाँ होती है, उसके शब्दों से होती है। अरे वाह, बातें तो अच्छी करते हो। लाओ देखिए तुमने क्या लिखा है। अबे अबे ये क्या है? इतनी उदास, इतनी दुख भरी कविताएं। भाई यहाँ खुशियों का दाम ज्यादा लगता है, उदासी नहीं बिकती यहाँ। मगर जिंदगी की सच्चाई तो अक्सर उदासी में ही होती है ना जनाब। अबे जो बिकता नहीं वो सच कैसा? लोग शादियां मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, उन्हें तुम्हारी उदासी से क्या लेना देना? क्या ये कविताएं बिकेंगी? मगर बिकने के लिए दुनियादारी की हजार और चीजें हैं इस संसार में। कविता को महसूस करने के लिए लिखा जाता है। महसूस करने का वक्त किसके पास है? जो लिखा है वो किसी काम का नहीं। हाँ अगर चाहो मैं तुम्हारे कागज रद्दी वाले को दे सकता हूँ, 10 आने मिल जाएंगे, समझे तुम? इस दुनिया के बाजार से जन्मा एक और मूर्ख, मगर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो इस बदजात दुनिया से, जो इतनी बिकाऊ बन चुकी है कि सच्चाई का मोल भी बस 10 आने लगाकर उस तक को बेच खाती है।
तो तुम क्या चाहते हो? 10,000 लगाओ क्या इसके? अब जाओ निकलो, बहुत देखे तुम जैसे। विजय बाबू क्या हुआ? उसकी माँ उनकी तबीयत खराब है, सारी गली वाले आपको ढूंढ रहे हैं, आप चलो। माँ, भाई भाई ये क्या हो गया? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? भाई कुछ तो कहो। हट! देख लिया, ये है तेरा नतीजा। अगर आज वक्त पर पैसे होते तो बड़े डॉक्टर के पास होते। तेरी कविताओं ने मां को मार दिया विजय। बस करो श्यामलाल, सारी जिंदगी मैंने ये शोर सुना है। अब कम से कम मरने तो शांति में दो। माँ ऐसा मत कहना, मैं वेद को बुला कर लाया हूँ। विजय, रुक जा बेटा, मैं जाने से पहले बस एक बार तेरा चेहरा देखना चाहती थी। मां तुम चिंता ना करो, मैं मैथ को लेके आता हूं। मां मैं सुकून से जा सकती हूँ। माँ, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? छोड़कर जा रही हो? माँ, माँ कभी छोड़कर नहीं जाती। माँ तो बस केवल आकार बदलती है। मैं तो तेरी सांसों में जिंदा हूँ, तेरी कविताओं में जिंदा हूँ। माँ, तूने मुझे हर कदम पर सीख दी, सहारा दिया, मगर अपने बिना जीना तो सिखाया ही नहीं। माँ, तुझसे ज्यादा जीने का हुनर और है किसमें विजय? हाँ माँ। याद है तूने कविता लिखी थी हाँ माँ। बचपन में? हाँ। बोला था माँ तेरे लिए लिखी। सुना तो एक बार सुना। लोग कहते हैं क्यों तू थकता नहीं? मेरी माँ को थका नहीं देखा, मैंने हवा को रुकते देखा है, मेरी माँ को रुका नहीं देखा। तुझ में दुर्गा, तुझ में काली, तुझ में अनुराग अपार दिखा, तुझ में ही चंदा तारे जगत। माँ, तुझ में सारा संसार दिखा, तुझ में सारा संसार दिखा। मेरा प्यारा कवि। माँ, माँ।
गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, तौबा को तोड़ ताड़ के थर्रा के पी गया। सुनो सुनो, इस दुनिया के समझदार लोगों, तुमने मुझे ना कभी समझा ना स्वीकार किया, एक मजाक बना दिया, अपनी तरह इस बिकाऊ दुनिया का एक मोहरा बना दिया। मगर आज विजय खुद को समझ चुका है, एक बेवकूफ तो अपनी ही कविताओं को दो आने में बेचने की औकात तक गिर चुका है। विजय, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? हाल तो लाजवाब है गुलाबो। ये देखो, एक मैं हूँ और एक मेरी शराब है जो हर दुख का मत छुओ मुझे, मत छुओ। यही मेरा आखिरी दोस्त है गुलाब। नहीं विजय, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दुख को ज्यादा करने का जरिया है। दुख, सच तो ये है कि दुख ही मेरा असली दोस्त है गुलाब। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि जिस दुनिया में रहने के लिए अपने विचारों का गला घोटना पड़े, नहीं रहना मुझे उस दुनिया में, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख। शांत हो जाओ विजय, शांत हो जाओ, कुछ बिगड़ा नहीं है विजय। अगर तुम्हें मुझसे कोई तो शिकायत जरूर होगी गुलाब। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं विजय, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मगर मुझे जिंदगी से शिकायत है, जो साथ बस उसी का देती है जो इस बाजार में बिक जाता है। गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। पीता बगैर ये नदी मेरी मजाल, इस तन को तोड़ ताड़ के तर्रा के पी गया। शांत हो जाओ विजय, शांत हो जाओ। इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा के गया। मैं आज सब ऐसा लगता है जिंदगी का कोई मूल नहीं। लोग बिकते हैं, जज्बात बिकते हैं, आप बिकते हैं, हालात बिकते हैं, मगर एक बेकार कवि का दुख, उसे भला कौन खरीदना चाहता है? बहुत सर्दी लग रही है सर, कपड़ा मिल जाता ताकि
शाद गुजर जा सर। ये मेरी माँ का शॉल है। सारी जिंदगी उसने मुझे अपने आंचल की गर्मी में इस दुनिया की कमबख्त सर्द से बचा के रखा। अब माँ तो रही नहीं, माँ के साथ मेरी जिंदगी जीने की ख्वाहिश भी खत्म हो चुकी। ये लो, आज की रात गुजर जाएगी तुम्हारी। धन्यवाद सर। आखिरकार संकी नींद तो कौन सर? अरे सुनती हो मीरा, तुम्हारे विजय बाबू अखबार के पहले पन्ने पर आए हैं। कवि विजय ने गरीबी और बेरोजगारी से परेशान होकर अपनी जान दे दी। विजय, चलो अच्छा ही हुआ, इस धरती से एक बेकार बोझ कम हो गया। बस करो। तुम्हें सच में दुख हो रहा है? क्यों मीरा? तुमने तो अपने जीवन में सही रास्ता चुना था, और विजय, उसने तो जो रास्ता चुना वो तो उसी में धंस गया। नमस्ते घोष बाबू। कौन हो तुम? घोष बाबू मैं श्यामलाल। अरे आओ श्यामलाल आओ, बैठो। बड़ी दुखदाई खबर सुनी विजय के बारे में कि उसने कूद से कूदकर अपनी जान दे दी। ये क्या कह रहे हो घोष बाबू? विजय अभी जिंदा है, किसी मंदिर के पास बेहोश पड़ा हुआ मिला है। मैं उसे अभी लेने जा रहा हूँ। ठहरो, बेवकूफ मत बनो। तुमने देखा नहीं, इस दुनिया में जिंदा विजय की कोई कीमत नहीं है। जब से ये अफवाह उड़ी है कि दुखी कवि विजय ने अपनी जान ले ली, तब से बाजार में उसकी कविताओं के बारे में चर्चा होने लगी। तो मैं क्या करूं घोष बाबू? तुम चिंता क्यों करते हो? बैठो, मैं बताता हूँ ना तुम्हें। हम विजय की याद में एक शोक सभा रखेंगे, सबको बुलाएंगे और उसकी कविताओं की किताब लॉन्च करेंगे। सोचो कितना पैसा होगा? आधा तुम्हारा और आधा मेरा। आधा मेरा? हाँ हाँ, आधा तुम्हारा। पर घोष बाबू अगर विजय वापस आ गए तो? तुम ऐसी बातें करते ही क्यों हो? अब विजय वापस नहीं आए, वो तो इस दुनिया से वैसे भी कटा हुआ था। तुम बस हाँ करो। ठीक है घोष बाबू, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। विजय,
कविताओं को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि विजय कितना महान कवि था। विजय बाबू। प्रकाशन जी, ये विजय बाबू की कविताएं हैं। आप इन्हें छपवा दें। अरे गुलाब भाई, अब इसका क्या फायदा? जब वो जिंदा थे कोई सुनता नहीं था, अब मरने के बाद क्या ही होगा? फायदा? ये कविताएं केवल कविताएं नहीं, ये विजय की संघर्ष की कहानियां हैं, उसकी रूह है। आप इन्हें छपवा दें, पूरी दुनिया देखेगी इसका फायदा। अरे जाओ, परेशान मत करो। अगर सवाल पैसों का है तो मैं सब दूंगी, ये सब रखो, लेकिन विजय की कविताएं छपवा दो। मैं चाहती हूँ जो भी उसने लिखा वो दुनिया देखे। मीना, तुम अब क्यों आई हो? जब विजय जिंदा था, जब वो भूखा था, तब तो तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब ये ढोंग कैसा? शायद इंसान जीते जी किसी की कदर नहीं कर पाता, लेकिन विजय तो जिंदा है, उसकी कविताओं में, है ना? अरे छापेंगे, जरूर छापेंगे। विजय जी मरे नहीं हैं, अमर हो गए हैं। शुक्रिया प्रकाशन जी। धन्यवाद। विजय, तुम जिंदा हो? विजय, फिर वो अखबार में खबर और वो लाश। एक गरीब की जान बचाने के लिए उसे माँ का शॉल दिया था। मुझे क्या पता था कि वही शॉल उसके गले का फंदा बन जाएगा। लेकिन विजय, लोग समझ रहे हैं कि तुम मर गए हो, तुम वापस क्यों नहीं आए? यूं समझो कि मैं मर ही चुका हूं मीना। ये कैसी बात है? जिसे उसके परिवार ने ठुकरा दिया हो, जिसके होने को इस दुनिया ने अपने लालच का जरिया बना दिया, उसका मर जाना ही बेहतर है। विजय, लोग तुम्हारी कविताएं पढ़ रहे हैं, तुम्हारे शब्द अमर हो गए हैं। ये अमर होने की चाह न जाने और कितनों को निकले। असुर मारे गए, देव असुर बन गए, राजाओं ने लाशें बिछाई और उस पर अपने पुतले खड़े कर दिए। क्या ये अमर होना है मीना? अमर वो है जिसकी याद के एक अंश को भी ये दुनिया मिटने न दे। मेरे अस्तित्व को
इस लालची बेबुनियाद दुनिया ने न जाने कब का मिटा दिया। विजय, तुम जिंदा हो और फिर भी मौत का दामन लिए बैठे हो। ऐसी क्या शिकायत है तुम्हें खुद से? न मुझे तुमसे कोई शिकायत है, न खुद से, न इस जिंदगी से, और अब ना तो इस दुनिया से। मुझे सबने सिर्फ वो दिया जो उनसे हासिल था। मुझे भूख मिली क्योंकि रोटी किसी और की थी। मुझे बेघर मिला क्योंकि छत किसी और की थी। मैं प्यासा रहा क्योंकि पानी किसी और का था। और मुझे मौत मिली क्योंकि जिंदगी किसी और की थी। आज तुम्हारी बरसी है विजय। लोग तुम्हें याद कर रहे होंगे। तुम्हारी कविताएं, उनका एक सम्मेलन लगा है आज। सब तुम्हारी कविताएं पढ़ रहे होंगे। तुम आओगे ना? जिस दुनिया ने मेरे जीते जी मुझ पर थूका तक नहीं, आज वही मुझे याद कर रहे हैं मीना, और तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम अब भी चाहती हो कि मुझे वहां जाना चाहिए? मैं तो जा रही हूँ वहां। हो सके तो मेरी खातिर ही आ जाना। विजय की याद में इकट्ठा हुए हैं, जो इस दुनिया से चले गए लेकिन अपनी कविताओं में अमर हो चुके हैं। उनके शब्द चारों ओर गूंज रहे हैं। अब मैं विजय के भाई श्यामलाल को बुलाना चाहूंगा। आइए श्यामलाल। मेरा भाई विजय। वो सिर्फ एक कवि नहीं था, वो एक फरिश्ता था। मैंने उसे बहुत समझाया कि भाई तू लिखता रहे, मैं हूं ना। पर वो इस दुनिया की बेरुखी को सह नहीं पाया। आज हम उसकी याद में विजय की कविताएं पूरी दुनिया को सौंप रहे हैं। मेरा भाई विजय। मरने का बहुत शौक है मुझे, मरने का बहुत शौक है मुझे। इसीलिए हर शाम जिंदा हो जाता हूं मैं। विजय, विजय, ये दुनिया तेरे लिए आई है।
हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। दूर रहो मुझसे। तुम मेरे भाई नहीं हो श्यामलाल। जब तक मैं जिंदा रहा तुमने मुझे एक बोझ समझा, और जब मैं मर गया तुमने मुझे इस दुनिया को बेच दिया। तुम मेरे भाई नहीं, मेरी मौत के सौदागर हो। क्या बोल रहे हो मुझे बाबू? आप जज्बाती मत होइए। ये सब आपका ही तो है। ये दौलत, ये शोहरत। शोहरत की बात तुम ना ही करो घोष। ये खून से सनी शोहरत, जिसका पहला अक्षर मेरी मौत की स्याही से लिखा हो, वो शोहरत मेरी नहीं हो सकती। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। शुक्रिया। आप सभी ने विजय को बहुत सराहा, उसकी कविताओं को इतना प्यार दिया। उसके जाने के बाद भी उसकी कविताओं के जरिए उसे जिंदा रखा। मगर जिस विजय की आप सबको तलाश है, मैं वो विजय नहीं हूं। सुनो सबने, ये विजय नहीं है, ये ढोंगी है, ढोंगी। मर गया साला। विजय, विजय आंखें खोलो। विजय, विजय आंखें खोलो। विजय आंखें खोलो। बहुत अच्छी थी विजय। इतनी अच्छी। जा रहा हूँ गुलाब, मैं दूर जा रहा हूँ वहां जहां से फिर दूर जाने की जरूरत न